चलिए आज हम आपसे कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स डिस्कस करते हैं। वैसे तो बुक में कुछ हिंट भी दे दी गई है, बट मैं हिंट के रिस्पेक्ट में इन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करता हूँ। ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन नंबर 26 है, उसने हिंट दे दी है। अब हिंट याद रहेगी नहीं रहेगी, आप नॉर्मली वैसे ही सोचिए विदाउट हिंट कि मुझे a प्लस बी माइनस सी लेकर के आना है। तो मैंने पहले इन दोनों को ऐड करके देखा तो a प्लस बी माइनस सी मुझे मिल रहा है। यहाँ भी देखें a प्लस बी माइनस सी मिल रहा है। इस केस में a से a कैंसिल, b से b कैंसिल। सो अगर मैं अप्लाई करता हूँ c1 प्लस c2 तो मुझको मिल जाता है a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी और 0। इसी तरह आप इसमें से इसे आप ऐड कीजिए अगर, तो b से b कैंसिल हो रहा है, c से c कैंसिल हो रहा है, दैट पार्ट इज़ 0। और इसे ऐड करूँगा तो b प्लस सी माइनस a आता है, और यहाँ भी b प्लस सी माइनस a आता है, मीन्स c2 प्लस c3 करने के बाद। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि हिंट पर न जाओ, एकदम पहले अपने आप भी कुछ थोड़ी सी अकल खर्च कर लीजिए। अब आप इस पूरे में से कॉमन ले सकते हैं a प्लस बी माइनस सी, इस पूरे में से कॉमन ले सकते हैं b प्लस सी माइनस a, राइट। एंड देन आफ्टर दैट यू कैन सॉल्व, उसको सॉल्व कर लीजिए तो थर्ड फैक्टर आपके पास आ जाएगा। एक तो मुझे क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में बात करनी थी, इसके बाद मुझे क्वेश्चन नंबर 27 जो कि एक टफ क्वेश्चंस में काउंट होता है, और उसकी भी जो उसने हिंट दी है, डेफिनेटली श्योर ये आपको हिंट एग्ज़ाम में याद नहीं आने वाली है। मैं ये नहीं कहता कि मेरा मेथड जो है वो परफेक्ट है, बट मैं हमेशा कहता हूँ कि थोड़ा सा अपना लॉजिक आप खुद ही लगा लीजिए और उसी के रिस्पेक्ट में उसको सॉल्व कीजिए। b प्लस ए डी, सी ए प्लस बी डी, ए बी प्लस सी डी एंड b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर d स्क्वायर, c स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर d स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर d स्क्वायर is equal to number of factors is given 2 to 4, 6 factors is given, a minus b, a minus c, a minus d, b minus c, b minus d and c minus d, 2 to 4 to 6, ये 6 factors is already given। अब जैसे मुझे तो मैंने तो आपको बड़ा सिंपल सा लॉजिक एक्सरसाइज शुरू होती है एक्सप्लेन किया था कि अगर 3 1 इज़ गिवन तो मेक द 2 0। तो आपने कहा सर ठीक है, मैं इसमें अभी भी आपकी वाली अप्लाई करता हूँ मेथड। मैंने कहा बिल्कुल अप्लाई करो, 1 - 1 0। मैंने कहा पहले इसे रफ साइड पर ले जाओ, थोड़ा रफ साइड पर, और रफ साइड पर थोड़ा सा लेके जाने के बाद इसको सॉल्व करिए। बी सी प्लस ए डी, फिर आप मैं लिखूँगा माइनस सी है तो माइनस सी है इसके पास आप अरेंज कर लें, और माइनस बी डी ये अरेंज कर लें, दिस माइनस दिस। थोड़ा सा मैंने कहा मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये ब्रैकेट आप यूज़ करिए, इसमें से सी कॉमन लें तो आपके पास आता है बी माइनस ए, और इसमें से अगर मैं कॉमन लेता हूँ डी, और गौर से देखते रहिएगा, अगर मैं इसमें से कॉमन लेता हूँ डी तो ये आएगा ए माइनस बी, ये मुझे चाहिए बी माइनस है, तो मैं एक काम करता हूँ माइनस डी कॉमन लेता हूँ, तो माई डियर ये मेरे पास बन जाता है फिर बी माइनस ए। कोई शक? अब पूरे में से आप कॉमन ले सकते हैं, b माइनस ए और c माइनस डी, ये आपके पास है। अब मैं बड़ा ही स्मार्टली वर्क करूँगा। स्मार्टली वर्क ये करूँगा कि मैंने देखा कि ये जो नेक्स्ट मेरी वैल्यूज़ हैं वो इसी के स्क्वायर्स हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये सारे स्क्वायर्स हो जाएंगे, तो फिर ये सारे स्क्वायर्स की फॉर्म में बन जाएंगे। तो ठीक है, जो मैंने यहाँ ब्रैकेट मैनेज किया है बिल्कुल एज इट इज़ ब्रैकेट में यहाँ भी मैनेज करूँगा। ये लीजिए, देखिए आपका काम कितना इजी हो गया। एक रफ से आपके पास ये रिजल्ट निकल के आ गया। 1 - 1 0, अगेन सॉल्व, मैंने इसे भी सॉल्व किया, सी ए के पास अरेंज किया ए बी, सी ए माइनस ए बी, और बी डी के पास अरेंज किया सी डी। एक बार एक तो करना ही चाहिए सॉल्व। ए आपने कॉमन लिया, सी माइनस बी आया, इसमें से मैं कॉमन लूँगा इसीलिए माइनस डी, जिससे कि सी माइनस बी आ जाए। अगेन अरेंज ऑफ सी माइनस बी एंड ए माइनस डी। तो व्हाट यू थिंक अबाउट, इसी के स्क्वायर्स आपके इधर आ जाएंगे। मैंने कहा ना, अब ज़्यादा पढ़ना, मैंने आपसे लेक्चर नहीं दे पा रहा हूँ, आपको समझा नहीं पा रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि ज़्यादा पढ़ना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, स्मार्टली पढ़ना इम्पॉर्टेंट होता है। अच्छे से उसको लॉजिकली समझें, उसे बैठें। ये मैं 15 मिनट की वीडियो बना के भेजता हूँ, 18 मिनट की, 16 मिनट की,
इनको आप जब पढ़ने के लिए बैठे तो बिल्कुल माइंड सेटअप करके बैठे कि सर ने जो भेजा होगा वो बिल्कुल एकदम से क्रीम भेजी होगी, क्योंकि अभी 1 घंटे में तो हम बहुत कुछ बोलते हैं। अभी तो ये देखना पड़ता है कि 15 मिनट्स में पोर्शन कवर अप हो जाए किसी तरह से। तो आपको सोचना चाहिए कि सर बिल्कुल कैलकुलेट वे में उसको भेज रहे हैं। मैंने अभी यूट्यूब पर बहुत सारे आजकल, क्योंकि सभी टीचर पढ़ा रहे हैं, तो यूट्यूब पर मैंने बहुत सारे पढ़ाने वाले टीचर्स की देखी वीडियो, सब 1-1 घंटा की 45 मिनट्स की वीडियोस बना रहे हैं। 35 मिनट्स, 25 मिनट्स, 45, 1 आवर्स, इतनी बड़ी वीडियोस बन रही हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि उनका एक टॉपिक ही कंप्लीट हो रहा है इतने टाइम में। हम उसको कोशिश कर रहे हैं कि आपका एक ही बार में टॉपिक कम से कम टाइम में कवर अप हो जाए। मैक्सिमम बेनिफिट यही है। अब पता नहीं वो इतनी बड़ी वीडियोस स्टूडेंट कैसे देखता होगा, बिल्कुल नहीं देखता होगा। मूवी तो देख भी लेते हैं, मूवी भी जो पसंद की मूवी हो, वरना बीच में से बंद कर देते हैं स्टूडेंट के, चलो छोड़ो अब नहीं देख रहा, बकवास मूवी है। तो वो पढ़ाई की क्या देखेंगे इतनी देर तक। A² B² + C² D²। आप देखिए मैंने कुछ नहीं किया इसमें, A+B A-B के फार्मूले दोनों में अप्लाई किए हैं, बात भी करता रहा और मैंने मेंशन भी कर दिया है। अब आप इसको आगे की तरफ अगर हम देखें, इसको और क्या कर सकते हैं, तो देखिए B-A C-D इस पूरे फर्स्ट रो में से कॉमन आ रहा है। B-A यहाँ भी है, C-D यहाँ भी है, एक साथ 2 ब्रैकेट कॉमन। एंड फ्रॉम द सेकेंड रो C-B एंड A-D 4 ब्रैकेट कॉमन आ गए डियर, पता भी नहीं चला। 0 0 1 1 1 AB + CD। अब जो इसमें पॉजिटिव वाले बचे हैं वो लिख लीजिए, B + A C + D C + B A + D A² B² C² D²। राइट, मेरे अकॉर्डिंग तो 6 ब्रैकेट हमें चाहिए थे, 4 हमारे पास कॉमन आ चुके हैं। राइट, तो मेरे लिए तो पता है सबसे इजी क्या है कि बस इस 1 वाले को लास्ट वाले से आप एक्सपेंड कर लीजिए। तो ऐसे एक्सपेंड कर लीजिए, ये और ये कैंसिल कर दीजिए। दिस माइनस दिस मीन्स C + B A + D माइनस B + A C + D। अभी छोटी सी चीज़ है, इसे आप सिंपलीफाई करेंगे तो कुछ कैंसिल हो जाएंगे, कुछ पेयर बन जाएंगे और 2 ब्रैकेट फिर से कॉमन आ जाएंगे आपके। तो 4 ये रहे, 2 यहाँ से अरेंज हो जाएंगे, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में एक और टफ क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रहा हूँ आज, इसलिए कि आपको लगना चाहिए कि कोई बहुत बड़ा इश्यू तो था नहीं, बट वो हमने बना दिया कि ये शायद कुछ अलग है, मतलब एक्सरसाइज ऐसी है। लेकिन मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बीच में इतना ज़्यादा काम नहीं दे रहा हूँ आपको, और तब भी एक स्पीड ऐसी मेंटेन करके चल रहा हूँ कि आप काम भी कर सको और हमारा कोर्स भी कवर अप होता रहे। सो प्लीज़ इस एक्सरसाइज को कम से कम 2 बार कीजिए, और अगर आपके पास बुक है, ठीक है, तो प्लीज़ एग्जाम्पल्स भी ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि और स्पेशली एग्जाम्पल्स वो अटेम्प्ट कर लीजिए जिन पर NCERT और बोर्ड का ईयर लिखा हो। अगर आप कुछ और भी नहीं कर रहे हैं तो ये तो एटलीस्ट कर ही लें। ये आपसे कह रहा है ABC आर ऑल डिफरेंट, मीन्स A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, ऑलवेज रिमेंबर। सो ABC आर ऑल डिफरेंट, तो आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट ABC AB plus BC plus CA is equals to A plus B plus C, AB plus BC plus CA। तो सॉल्यूशन सेट अगर हम देखें, ABC A³ B³ C³ E⁴ B⁴ C⁴। मैंने क्या किया, इसको 2 डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक कर रहा हूँ, फिर मैंने माइनस ले लिया, ठीक है, ये माइनस माइनस आएंगे तो माइनस बाहर ले लिया है। ABC A³ B³ C³ 1 1 1
इज इक्वल्स टू 0। अब देखिएगा मैं क्या करने जा रहा हूँ। इसको इस पूरे में से मेरा a कॉमन आ जाएगा, इस पूरे में से मेरा b कॉमन आ जाएगा, इस पूरे में से मेरा c कॉमन आ जाएगा। तो आपके पास आएगा 1 1 1 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर a क्यूब b क्यूब c क्यूब माइनस a b c a क्यूब b क्यूब c क्यूब 1 1 1 इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं आपसे बात करूं तो प्रैक्टिकली इसमें से आप सॉल्व कर चुके हैं, इस पार्ट को आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। कहाँ सॉल्व कर चुके हैं मैं आपको दिखाना शुरू करता हूँ 1 बाय 1, तो आपको लगेगा यस सर हमारा ये पार्ट सॉल्व हो रहा है। क्वेश्चन नंबर था जिसमें हमारे पास, और वो क्वेश्चन था 16 क्वेश्चन नंबर। अगर आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 16 पर जाएं, पीडीएफ फाइल खोल लीजिएगा, उसमें आपको दिखाई देता है 1 1 1, है ना, एक्स वाई जेड, ऐसे नहीं 1 1 1 फिर एक्स वाई जेड फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये आपको दिख रहा था। बिल्कुल उसी से काफ़ी हद तक मिलता जुलता है, ठीक है। और मैं आपका क्वेश्चन नंबर बता सकता हूँ, क्वेश्चन नंबर था 22, एक क्वेश्चन नंबर था 22 जिसमें था 1 1 1 a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ये तो बिल्कुल ही मैच कर रहा था आपके पास, ठीक है। 1 1 1 a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। जब आप इसको सॉल्व करने चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 22 है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपके पास आता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या आता है। ये ABC मैं सॉल्व नहीं करना चाह रहा हूँ क्योंकि हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, अदरवाइज तो ठीक है R1 माइनस R2 R2 माइनस R3, इसमें भी R1 माइनस R2 R2 माइनस R3 सॉल्व करते रहे, तो हम टाइम वेस्ट क्यों करें। इस पूरे को सॉल्व करके जो आया था वो आया था a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, और साथ में आया था ए बी बी सी सी ए, ये पूरा सॉल्व होकर के ये आया था। अब मैं अगर इसके रिस्पेक्ट में आपको बताऊं कि अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसे सॉल्व करके आएगा, देखते रहिएगा। इसे सॉल्व करके आएगा a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ये मेरे पास है, राइट। और जो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आएगा वो आएगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये भी मैं बता दूं आपको क्वेश्चन नंबर कहाँ पर था, ये 23rd था इसका, इसमें 23rd में हमने 2 पार्ट में डिवाइड जब कर लिया था तो उसमें एक पार्ट यही बन गया था हमारे पास, ठीक है। और अदरवाइज आपको लगता है एग्जाम में नहीं कर सकते आप, ये एग्जाम में तो आपको R1 माइनस R2 R2 माइनस R3 करना है। यहाँ तो मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ कि जैसे ऑलरेडी आप कर चुके हैं वैसे ही करेंगे, लेकिन एग्जाम में आपको करना ही होगा R1 माइनस R2 और R2 माइनस R3, इन बोथ 2 0 बनाएंगे फिर सॉल्व करेंगे। अब देखिएगा इस पूरे में से कॉमन जो मेरे पास आ रहा है वो कॉमन आ रहा है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, तो आपके पास बचता है ए बी सी, ए बी बी सी सी ए, ये बचता है, और माइनस के साथ आपके पास बचता है a प्लस बी प्लस सी। जिस रीज़न से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और टफ माना जाता है वो यही है, देखिए ये 0 के इक्वल हो नहीं सकते, दैट सेक्शन नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज ऑफ दैट हमने बोला है a इज नॉट इक्वल टू बी, a इज नॉट इक्वल टू बी, b इज नॉट इक्वल टू c, c इज नॉट इक्वल टू a, ये बोला है। तो फिर आप इसको अगर 0 के इक्वल रख देंगे तो a b के इक्वल हो जाएगा, b c के c a के, इसका मतलब ये तीनों तो 0 के इक्वल है ही नहीं। तो अगर ये 0 के इक्वल नहीं है तो फिर 0 के इक्वल है कौन, 0 के इक्वल ये हैं जिनके रीजन से ये पूरा रिजल्ट हमारा 0 हो रहा है। सो ए बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल्स टू, इसे इधर लेकर शिफ्ट कर देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, हैंस प्रूफ। तो ये तो आपको लिखना पड़ेगा कि ये तो नॉट इक्वल टू गिवन है इतना पोर्शन, और ये आपके पास आ जाता है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।